चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इंडेक्स है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2026। नाम से स्पष्ट है, इसमें किसकी तो बात हो रही है आपके, इसमें उम्र की बात हो रही है। तो जो आपके जिनकी उम्र है उन व्यक्तियों के लिए कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा इसमें टॉप पर कौन है आपके, इसमें स्विट्जरलैंड जो है वह टॉप पर है। दोस्तों आपके सवाल पूछे कि भारत कौन से स्थान पर इस इंडेक्स के अंदर, तो ध्यान रखना भारत जो है वो 123वें स्थान पर है। ठीक है, तो हमारा जो समाज बूढ़ा होता हुआ समाज है उसको हम संभालने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, उसमें भारत कौन से स्थान पर है, 123वें स्थान पर है। सीधा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी पड़ोसी देशों की कंडीशन देखो तो आपके पाकिस्तान 118 में, बांग्लादेश 86 है, श्रीलंका 94 है, नेपाल 102। आपको ध्यान रखना है। आपको जो नोट करना है कि स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है और भारत की रैंक आपको 123 जो है वो इस इंडेक्स में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब है किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है ना, किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में होता है। तो भारत इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी आती है, चौथी रैंक आती है। भारत से ऊपर कौन कौन से देश हैं आपके, तो अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया। तो ध्यान रखना है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत जो है 2025 से 2026 दोनों में भारत चौथे स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर, इससे पहले अमेरिका, चाइना, रशिया जो है ये टॉप 3 कंट्री आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये क्वेश्चन इसलिए पेपर में पूछा गया क्योंकि पहली बार जारी हुआ था ना, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है यह पहली बार जारी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जारी करने वाला राज्य कौन सा आपके, तो नीति आयोग जो है ये इसको जारी करने वाला संस्था। ठीक है, तो नीति आयोग ने इसको जारी किया था और इसमें टॉप पर कौन है, ये पहली बार जारी हुआ था और इसमें टॉप पर कौन है आपके, तो ओडिशा जो है वह इसमें टॉप पर है। ठीक है, तो ओडिशा इसमें टॉप पर आपको ध्यान रखना है, पहली बार जारी हुआ था और नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया। ये 3 बातें दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपके वैसे तो इसमें अचीवर रैंक में देखिए आपके ये सारे देश भी शामिल है, 4 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया। अचीवर राज्य, उसके बाद में आपके फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशन, सारे नाम लिखे हुए हैं। आपका जो भी राज्य, राजस्थान पूछना किसमें था, तो परफॉर्मर के अंदर राजस्थान था। ठीक है, उत्तर प्रदेश अगर आपको पूछना हो तो फ्रंट रनर जो है इसमें उत्तर प्रदेश था। मध्य प्रदेश जानना हो तो फ्रंट रनर जो है यही मध्य प्रदेश था। महाराष्ट्र इसी के अंदर था। राजस्थान, बिहार, हरियाणा परफॉर्मर के अंदर जो है राजस्थान, बिहार, हरियाणा और पंजाब आपके एस्पिरेशन के अंदर था। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु जोखिम सूचकांक है ना, क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स आपके जलवायु जोखिम जो सूचकांक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी, जर्मन वॉच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच संस्था। मैंने देखो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग में आपको लिखवाया था ना, ईयर आपके एजिंग इंडेक्स में मैंने लिखवाया जारी करने वाला कौन है। यहां आपको ध्यान रखना है जारी करने वाला कौन है, जर्मन वॉच जारी करने वाला। ठीक है, और इसमें स्थान कौन सा था, भारत का आपके, भारत का इसमें छठा स्थान था। आपको ध्यान रखना है। जो चरम बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी इनसे प्रभावित देशों की सूची जो है इसके अंदर होती है। ठीक है, चरम घटनाओं के कारण आपके प्रभावित देश जो आपके उसकी सूची जो आपके दोस्तों ये जारी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत से ऊपर प्रभावित देशों में कौन आपके, डोमिनिका है, चीन है, होंडुरास है, म्यांमार और इटली जो है ये आपके ध्यान रखना इस सूची में है ना। चलिए आगे देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक, सीधा नोट करना है हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, इस हैप्पीनेस इंडेक्स में पहली बात तो भारत की रैंक कौन सी। ठीक है, हैप्पीनेस जो इंडेक्स है इसमें पहला क्वेश्चन भारत की रैंक कौन सी है, तो ध्यान रखना हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 118वीं रैंक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हैप्पीनेस जो इंडेक्स है आपकी इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत 118वीं देश है 147 देश में। ठीक है, तो 147 देश में भारत जो है 118वें स्थान पर आपको हैप्पीनेस इंडेक्स में नोट करना है। सबसे अंतिम स्थान किसका है, अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान पूछूं आपसे अफगानिस्तान का है। सवाल पूछा आपसे टॉप पर कौन है, तो फिनलैंड टॉप पर है ना, फिनलैंड टॉप पर है और 147 नंबर पे कौन है, अफगानिस्तान 147 नंबर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत आपके 118वें स्थान पे, ये भी आपको नोट करना है। आगे देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये 2025 का भी आ चुका है, 26 वाला भी आ चुका है। ठीक है, देखो 25 वाले में हमारी रैंक कौन सी थी आपके 9, तो आपके आतंकवाद सूचकांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार वाला लगे आपके, करप्शन लगे, ये टेररिज्म इंडेक्स है, आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची आपके, इसमें भारत जो है ये 14वें स्थान पे। ठीक है, तो भारत की रैंक कौन सी है, भारत 14वें स्थान पर है। आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची की मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर दोस्तों आपके पाकिस्तान जो आपके वो भी इसमें शामिल आपके, बुर्किना फासो आपके पहले स्थान पे बुर्किना फासो है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पे सीरिया। ठीक है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, आपने सुना है। तो आतंकवाद को बोया गया, आतंकवाद को काटना पड़ रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण करता है, उनका पालन पोषण करता है, उनको जगह देता है, वहां पे हथियार उपलब्ध करवाता है, फंडिंग करता है, संरक्षण प्रदान करता है। पाकिस्तानी आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है, ये आपको पाकिस्तान ध्यान रखना है। भारत आपको 14 स्थान आपको भारत का नोट करना है। अगला है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, किस देश की मीडिया कितनी फ्री है आपके ना, किस देश की मीडिया चाटुकारिता के ऊपर है, चाटुकारिता आप समझ चुके होंगे आपके, या किस देश की मीडिया कितने फ्री होकर के जनता की आवाज को बुलंद कर रही है ना, ये आपके। तो इसके अंदर दोस्तों हम जो आपके बहुत ही बेहतरीन स्थान पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। तो भारत की मैं बात करूं आपसे, पहली बार जारी कौन करता है इसको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नोट करना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये इसको जारी करने वाली संस्था है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करने वाली संस्था है, ये आप नोट कीजिए दोस्तों। आपके भारत की रैंक पूछो आपसे, भारत जो है 151वीं रैंक पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की रैंक कौन सी, तो भारत जो है 151वीं रैंक पर इस पर आपको ध्यान रखना है। सबसे अंतिम स्थान किसका है, इरिट्रिया का ना, इरिट्रिया कौन से स्थान पर, 180वें स्थान पर है, इरिट्रिया आपको ध्यान रखना है, सबसे अंतिम स्थान है। और टॉप पर कौन है, तो नॉर्वे टॉप पर है, तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, इरिट्रिया 180वें स्थान पर है और भारत की रैंक 151 रैंक है भारत की, आउट ऑफ 180 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भारत की रैंक है, रिपोर्ट आप इसके अंदर, ये भारत की जो रैंक है आपके प्रेस फ्रीडम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, मानव विकास सूचकांक 2025। ठीक है, इसका हेडिंग तो है मानव विकास सूचकांक 2025, पर इसमें जो आंकड़े वो 2023 के। ठीक है, इसकी हेडिंग तो ये है, पर इसमें आंकड़े कौन से 2023 के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 दोस्तों आधार पे होता है, एक तो होता है प्रति व्यक्ति आय ना, 3 इसके आधार होते हैं, पर कैपिटा इनकम इसका आधार होता है, एक लिटरेसी इसका आधार होता है और एक जीवन प्रत्याशा इसका आधार है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये इसका आधार है। इसको जारी करने वाली संस्था होती है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये इसको जारी करने वाली संस्था होती है। इसमें भारत की अगर रैंक पूछी जाए आपसे कि तो भारत की रैंक कौन सी नोट करना आपके, तो भारत दोस्तों इसके अंदर 113 नंबर पे ना, आउट ऑफ 193। तो भारत की रैंक कौन सी है, भारत जो आपके 130वें स्थान पर आउट ऑफ 193 देश में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारत का जो स्कोर है वो 1 में से निकलता है इसमें ना, स्कोर किस में से निकलता है, 1 में से निकलता है। तो आउट ऑफ 1 जो स्कोर है, अगर स्कोर की बात करूं आपसे तो 0.685 जो है ये भारत का स्कोर आउट ऑफ 1 और भारत मीडियम कैटेगरी में आता है। ठीक है, सारे पॉइंट नोट कर लो, ये एकमात्र ऐसा इंडेक्स इसमें घुस-घुस का सवाल पूछता है ना, कई एग्जाम में तो ये अलग से लिखा होता है मानव विकास सूचकांक, तो नोट करना भारत का स्कोर जो है मध्यम कैटेगरी में आता है, भारत का स्कोर है 0.685 आपके भारत का स्कोर है, उच्च वाला 0.7 के बाद दोस्तों होता है ना, हायर वाला किसमें आता है 0.7 के बाद हायर वाला आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार विषय क्या था, मानव विकास सूचकांक का पसंद का मामला, एआई के युग में लोग और संभावना, स्टार लगा लो, पसंद का मामला एआई के युग में लोग और संभावनाएं जो है ये इसका इस बार जो है विषय था, आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ एक सूचकांक आता है लिंग विकास सूचकांक भी इसी के साथ में आता है, ध्यान रखना आपके। और लिंग विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 102वें स्थान पर। ठीक है, लिंग विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 102वें स्थान पर आपको ध्यान रखना है। भारत की 130 रैंक है, बांग्लादेश की भी इतनी रैंक है ना, भारत की 130 रैंक है, बांग्लादेश की भी 130वीं रैंक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेपाल हमसे खराब कंडीशन के अंदर, भूटान हमसे अच्छी कंडीशन के अंदर ना, तो नेपाल हमसे खराब है, भूटान हमसे अच्छी कंडीशन में। ठीक है,
अंतिम स्थान किसका आपके चार्ट का अंतिम स्थान है 190, ठीक है। तो 190 जो है ये चार्ट का आपके अंतिम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? आइसलैंड टॉप पर है ना, आइसलैंड टॉप पर है, नोट कीजिएगा, आइसलैंड टॉप पर है और चार्ट आपके अंतिम स्थान पे। हमारे आसपास के देशों की कंडीशन क्या दोस्तों? तो हमारे आसपास भूटान हमसे ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारे आसपास जो है वह आपके श्रीलंका भी हमसे ऊपर, चीन भी हमसे ऊपर, ठीक है। तो हमारे आसपास भूटान, श्रीलंका, चीन जो है ये हमसे अच्छी कंडीशन में, ठीक है। जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये हमसे खराब कंडीशन के अंदर है, नेपाल भी हमसे खराब कंडीशन में, और बांग्लादेश हमारे साथ में। इसी इंडेक्स की एक खास बात है कि इस इंडेक्स में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे आसपास पड़ोसी देश हमसे अच्छी कंडीशन में, खराब कंडीशन में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज सवाल में यहाँ पर सवाल फंस जाता है, तो नोट कीजिएगा, ठीक है। और सॉरी आपके ये चार्ट नहीं दोस्तों, आपके चार्ट नहीं, आपके अंतिम स्थान साउथ सूडान का है, ठीक है। लास्ट स्थान 193 जो है साउथ सूडान का है, अंतिम जो स्थान है वो किसका? आपके साउथ सूडान का अंतिम स्थान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंतिम स्थान साउथ सूडान का है, आइसलैंड टॉप पर है, भूटान, श्रीलंका, चीन हमसे अच्छी कंडीशन में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल हमसे खराब कंडीशन में, बांग्लादेश हमारे साथ में 130वें रैंक पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्टार लगाओ। क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है ना, क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम पूछूं आपसे तो ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज। अच्छा, इसमें टॉप देखो, यहाँ दोस्तों यहाँ पे देखना, आपके यहाँ देखो 1 2 3 में कोई भी नहीं है, ठीक है। मतलब किस देश ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कितना प्रयास किया है वो है 1 2 3 में, आपके कोई भी जिसने 100% प्रयास किया वो कोई भी नहीं आता है। तो टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है। चौथे स्थान पे डेनमार्क, कौन से स्थान पे? 4th स्थान पे डेनमार्क मिलेगा आपको। और भारत की दोस्तों रैंक जो आपके वह कौन सी है? भारत की रैंक 10वीं रैंक, ठीक है। तो टॉप 3 में कोई नहीं है, टॉप 3 में कोई नहीं है, 4th स्थान पे डेनमार्क है। और भारत की रैंक कौन सी आपकी? तो भारत जो है 10वें स्थान पे इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत 10वें स्थान पर है, ये आपको सीसीपीआई जो है इसमें आपको जरूर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने का प्रयास किया है? किस देश ने क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास किया? वो है आपका ना एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें यूपीएससी ने सवाल पूछा था एक बार, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? लिखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? ये आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होती, ठीक है। मैं इस क्लास का उद्देश्य आपको पहले समझा चुका हूं। जिस दिन पेपर में आपको लगे कि यार इंडेक्स वाला सवाल पूछा जा रहा है, आप इस क्लास को उठा करके 20-25 मिनट में सारे इंडेक्स रिवाइज कर लीजिए। जितना मैं आपसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उसको आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 131, नोट कीजिए भारत की रैंक है, ठीक है। तो भारत की रैंक कौन सी है? 131 रैंक है। और इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करने वाली संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके 4 आधार हैं। यूपीएससी ने सवाल पूछा था एक बार, नॉर्मली सवाल नहीं पूछता है पर यूपीएससी ने एक बार सवाल बना दिया इसके आधार कितने, ठीक है। तो इसके 4 आधार होते हैं ना, कितने आधार होते हैं इसके? 4 इसके आधार होते हैं। इसमें आर्थिक भागीदारी इसका आधार है, शैक्षिक प्राप्ति इसका आधार है, स्वास्थ्य जीवन रक्षा इसका आधार है, और राजनीतिक सशक्तिकरण जो है मतलब कि पॉलिटिकल इंपॉवरमेंट, इकोनॉमिकल इंपॉवरमेंट, हेल्थ इंपॉवरमेंट और एजुकेशनल इंपॉवरमेंट, इन 4 चीजों पर ये डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शन ग्रेड सूचकांक, प्रदर्शन ग्रेड जो इंडेक्स है इसमें टॉप पर कौन है? चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है आपके, चंडीगढ़ जो है यह शैक्षणिक वर्ष 23-24 में स्कूली शिक्षा के अंदर ना, किसके अंदर? स्कूली शिक्षा के अंदर टॉप करने वाला दोस्तों आपके यह चुना गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चंडीगढ़ टॉप पर है और मेघालय सबसे अंतिम स्थान पर है। चंडीगढ़ टॉप पर है, मेघालय सबसे अंतिम स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चंडीगढ़ टॉप पर है, मेघालय सबसे अंतिम स्थान पे। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एग्जाम में बन सकता है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन है आपके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करने वाली संस्था है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 71 भारत का स्थान, आपको ध्यान रखना है। तो जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और भारत की रैंक कौन सी है? 71 भारत की रैंक है, आपको ध्यान रखना है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? आपके इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी के अंदर, ठीक है। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? आपके 115वीं रैंक भारत की है ना। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? आपके भारत की रैंक 115वीं है और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो इसको जारी करने वाली संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने इसने टॉप किया है, ठीक है। तो आइसलैंड जो है इसने टॉप किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल इंडेक्स है ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल इंडेक्स है इसमें भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर है ना, इसमें भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है इसमें भारत पहली बार कहां है? टॉप 100 के अंदर। देखो, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क एसएसडी है ना, यूएनएसएसडीएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की 10वीं और नवीनतम सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार कौन से नंबर की? 10वें नंबर की। भारत ने पहली बार ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स सूची में शीर्ष 100 में प्रवेश कर दिया, ठीक है। और भारत की रैंक कौन सी है? 99 रैंक, आपको ध्यान रखना है। तो भारत पहली बार इसमें टॉप 100 के अंदर है, 99 रैंक है भारत की, और 10वीं रिपोर्ट जो है जारी हुई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपके भारत पहली बार टॉप 100 के अंदर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न का मतलब होता है स्टार्टअप का बड़ा रूप दोस्तों यूनिकॉर्न होता है, ठीक है। जब कोई स्टार्टअप $1 बिलियन पहुंच जाए ना, जब कोई स्टार्टअप $1 बिलियन पहुंच जाए तो वो स्टार्टअप कहलाता है यूनिकॉर्न। जब कोई स्टार्टअप $1 बिलियन पहुंच जाए तो वो कहलाता है यूनिकॉर्न, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत जो है तीसरे स्थान पर, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपके भारत की बात करो तो भारत जो आपके वो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन आपके दोस्तों? अमेरिका जो है आपके, अमेरिका, चीन। भारत से ऊपर 2 देश आपके अमेरिका और चीन, ठीक है। तो भारत से ऊपर अमेरिका और चीन हो गया, और फिर आपके इंडिया जो है तीसरे स्थान पे इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। यूएसए और चीन दोस्तों हमसे ऊपर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए और चीन हमसे ऊपर है, भारत तीसरे स्थान पर है। ये सवाल आपको यहाँ पर यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपको ध्यान रखना है, ये लिख रहा अमेरिका, चीन और भारत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग और एनईआर एसडीजी सूचकांक, ठीक है, मतलब कि इंडिया के अंदर आपके एसडीजी सूचकांक, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पूरे विश्व के अंदर भारत की रैंक थी 99। अब दोस्तों नीति आयोग जो आपके, नीति आयोग जो है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, 17 गोल आप जानते हो, और 15 से 30 के मध्य इनको पूरा करना है। इन गोल की प्राप्ति में कौन-कौन कितना योगदान दे रहा है उसका दोस्तों इंडेक्स जो है वो आपके जारी हुआ आपके। और दोस्तों यहाँ पर आपके ये पूर्वी जो क्षेत्र हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके बारे में जारी हुआ है धरना आपके। और दोस्तों यहाँ पर आपके मिजोरम का जो आपके हन हथियाल जिला है वो इसमें टॉप पर है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम का हन हथियाल जिला टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग जिला जो है वो अंतिम स्थान पर है। नॉर्थ ईस्ट के लिए जारी हुआ है, तो मिजोरम का हन हथियाल जिला टॉप पर है, और अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग जिला जो है वो आपके अंतिम स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, सीधा सवाल पूछेगा दोस्तों, परख क्या है? सवाल आएगा परख क्या है। तो परख जो है एक आपके राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जारी करने वाले दोस्तों आपके पंजाब इसमें टॉप पर है, ठीक है। तो पंजाब इसमें टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है।
तो परख जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है इसमें पंजाब टॉपर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंजाब टॉपर इसमें ये नोट कीजिएगा, एजुकेशन संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है परख के बाद देखिएगा, आपके परख के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25। क्वेश्चन पूछता है कौन से क्रम का दोस्तों ना 17 जुलाई 2025 को आपकी जारी हुआ रिपोर्ट, और महुआ जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसने इसको जारी करा, दिल्ली के अंदर इसको जारी किया गया, नोट करना आपके दिल्ली में जारी हुआ। इसकी थीम थी कम करें पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण दोस्तों करें, ठीक है। तो आपके कम करें पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें, ये इसकी थीम थी, आपको नोट करना है। इस बार इस इंडेक्स में, इस बार इस सर्वेक्षण में सुपर स्वच्छ लीग जो है इसको स्टार्ट किया, स्टार लगाओ, इस बार सुपर स्वच्छ लीग स्टार्ट हुआ। इसमें 10 लाख से अधिक में इंदौर ने टॉप करा है, 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन में इंदौर ने टॉप करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूरत दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई जो आपकी वो तीसरे स्थान पर है। तो सुपर स्वच्छ लीग पहली बार स्टार्ट हुई है, 10 लाख से अधिक में इंदौर ने टॉप करा है, 3 से 10 लाख में नोएडा ने टॉप करा है, ठीक है। 3 से 10 लाख के अंदर नोएडा ने टॉप करा है, 50,000 से 3 लाख में दिल्ली ने टॉप करा है और 20,000 से 50,000 में आपके बीटा महाराष्ट्र ने किया है। तो 10 लाख से अधिक पहली बार स्टार्ट हुआ है, इंदौर ने टॉप करा है, 3 से 10 लाख में नोएडा ने टॉप करा है, 50,000 से 3 लाख में दिल्ली ने टॉप करा है, 20,000 से 50,000 में बीटा आपके जो महाराष्ट्र इसने टॉप करा है और 20,000 से कम में पंचगणी महाराष्ट्र, ठीक है। तो 10 लाख से अधिक में कौन टॉप किया, 10 लाख से अधिक में आपके इंदौर ने टॉप किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपकी और भी श्रेणी आपकी यहाँ पर दी गई है, देख लीजिएगा आप जो, और ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। आपको इंदौर जरूर ध्यान रखना, सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक में इंदौर ने टॉप करा, ये आपको पहली बार शामिल हुई है, ध्यान रखना। वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो इंडेक्स है, अगर इसकी बात करो दोस्तों आपसे, तो इसके अंदर पूछे आपसे कि इसके अंदर दोस्तों आपके बंगलुरु जो आपके रैंकिंग में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो बंगलुरु जो है वो आपके रैंकिंग में सबसे ऊपर भारत के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे रैंक की बात करूँ आपसे तो बंगलुरु आपके 26वीं रैंक पर, बंगलुरु ऑल वर्ल्ड में 26वीं रैंक पर है, भारत में टॉप पर है, ठीक है। भारत में टॉप पर है और ऑल वर्ल्ड के अंदर 26वीं रैंक जो है वो बंगलुरु की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगापुर दोस्तों टॉप पर है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, इसमें पटना टॉप पर है ना, इसमें कौन टॉप पर है, पटना टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में इसके दोस्तों अंदर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की मैं बात करूँ आपसे, तो इस सूचकांक की बात करते हैं, सूचकांक में दोस्तों आपके पटना जो है आपके टॉप पर है, ठीक है। देखो कहीं तो लिखा होगा पटना टॉप पर, पटना टॉप पर है, फिर मुर्शिदाबाद है, थाने है, उत्तर 24 परगना है, गुटू है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पटना ध्यान रखना है कि पटना जो है वो इसमें टॉप पर, आपको ध्यान रखना है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ना इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिवनेस दोस्तों इंडेक्स है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, भारत जो इसमें 41 रैंक पर, आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 41 रैंक भारत की, आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में आपको ध्यान रखना है। एडीआर रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। लोकतंत्र में ये बहुत सारे आंकड़े जारी करती है, चंदा किसको अधिक मिला है, ठीक है। एक आंकड़ा दोस्तों होता है कि डोनेशन जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को सर्वाधिक मिला है, तो अभी आंकड़ा जारी हुआ कि बीजेपी को सबसे अधिक डोनेशन मिला है, ये भी आंकड़ा जारी हुआ है, ठीक है। एक कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अमीर है, कौन सबसे गरीब है, ये भी जारी करती है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले किस मुख्यमंत्री के खिलाफ है, रेवंत रेड्डी, ठीक है। तो 89 मामले जो है आपके सर्वाधिक रेवंत रेड्डी के खिलाफ। आपके सबसे अमीर पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जो है सबसे अमीर व्यक्ति है, और इसके अलावा ममता बनर्जी आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सबसे गरीब है। तो रेवंत रेड्डी सबसे अधिक मामले इन्हीं के खिलाफ है, एन चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। ये दोस्तों रिपोर्ट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तीन बातें आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है भारत के अंदर, यही है ना। इसके बाद जैव विविधता सूचकांक जारी करने वाला कौन है, चेन्नई जारी करने वाला, नोट करना आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेन्नई के लिए जैव विविधता सूचकांक जारी करा है और ये राज्य का पहला शहर बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी इंडेक्स जारी करने वाला कौन, आपकी चेन्नई का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है ना, राज्यों के अंदर एनर्जी के आपके एफिशिएंसी, कौन सा राज्य एनर्जी में कितना एफिशिएंट है उसका सूचकांक है। इसमें समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4 जारी किए गए, ठीक है। समूह 1 में महाराष्ट्र टॉप पर है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, समूह 3 में असम टॉप पर है, समूह 4 में त्रिपुरा। समूह 1 में महाराष्ट्र, समूह 2 में आंध्र प्रदेश, समूह 3 में असम, समूह 4 में त्रिपुरा जो आपको ध्यान रखना है, ये टॉप पर है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। वैश्विक शांति सूचकांक, इसका जो नया वर्जन है उसमें भारत कौन से स्थान पर है, इसमें तो भारत जो आपके 115वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत जो है 115वें स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक में, ध्यान रखना। ये आपके सामने यहाँ पर इंडेक्स हो गया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है अंतरराष्ट्रीय विकास प्रबंधन विकास संस्थान आपके इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो जारी करता है इसको। आपके स्विट्जरलैंड दोस्तों आपके इसमें टॉप पर है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में, और भारत की जो रैंक आपके वो कौन सी आपके 63 स्थान है। तो भारत कौन सी रैंक पर है, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में 63वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड ने टॉप करा, ये आपको ध्यान रखना है इस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, अभी मैंने आपको प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक लिखवाया था, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स लिखवाया था 41 रैंक है ना, और इनोवेशन जो इंडेक्स है आपके इसमें भारत की रैंक है 38 इंडेक्स है ना। इसको जारी करने वाला कौन है, बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करने वाला है। और इस इंडेक्स के अंदर जो भारत की रैंक है आपके वो कौन सी रैंक है, आपके जो भारत की रैंक आपके वह रैंक कौन सी है, तो भारत की जो रैंक है इसके अंदर वो कौन सी आपके 38 रैंक है ना। तो भारत 38 रैंक पर इसमें, ये आपको ध्यान रखना है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। टाइम 100 नेक्स्ट सूची, यशस्वी जायसवाल इसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए, ठीक है। ये नोट कीजिएगा, टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले आपके ये एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम 100 नेक्स्ट सूची, यशस्वी जायसवाल का नाम ध्यान रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम जो है सवाल पूछता है ना, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आपके इसको जारी करने वाली संस्था से पूछूं आपसे कौन सी है, तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है आपके वो कौन सी आपके, तो वो लिखना आपके ये नाम देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, ठीक है। बेल्दुंगर हिल्प, एक्चुअली में जर्मन का नाम है, जर्मन की संस्था है आपकी, तो बेल्दुंगर हिल्प जो है ये जारी करने वाली संस्था ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। यूपीएससी ने एक बार इसके आधार पूछे थे दोस्तों, इसके 4 आधार होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, यूपीएससी ने इसके आधार पूछे हुए, ठीक है। अल्प पोषण इसका आधार है, बोनापन इसका आधार, आपकी दुर्बलता इसका आधार है, और बाल मृत्यु दर इसका आधार है। 4 इसके आधार यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इसको ना, यूपीएससी ने अपने आईएएस के एग्जाम में पूछा सवाल है, अल्प पोषण, बोनापन, दुर्बलता और बाल मृत्यु दर, आपको 4 इसके आधार है। भारत की रैंक पूछूं आपसे, भारत जो है 102वें स्थान पर है 127 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो भारत जो है दोस्तों आपके 102वें स्थान के अंदर, आपके 123 में ना, 123 में भारत 102वें स्थान पर है, और भूख की गंभीर स्थिति जो है भारत के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूख की गंभीर स्थिति भारत के अंदर है। अंतिम स्थान किसका है, सोमालिया ना, अंतिम स्थान किसका है, सोमालिया दोस्तों अंतिम स्थान पर, आपको ध्यान है। जहां पर भूखमरी है उन्हीं देशों को शामिल किया इसमें, अमेरिका, चीन इनको शामिल नहीं किया ना, वहां भूखमरी है नहीं, तो जहां भूखमरी है उन्हीं को शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत गंभीर श्रेणी के अंदर आता है, ध्यान रखना आपके। और भारत की जो रैंक आपको 102वीं रैंक, आपको ध्यान रखना भारत की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये तो साल में 2-3 बार आता है, ठीक है। इसके बाद भी एक इंडेक्स आ चुका है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, इसमें रैंक आपके 80वीं रैंक है। अभी जो लेटेस्ट रैंक है वो 75 रैंक है ना, तो जो लेटेस्ट रैंकिंग है 2026 में जो रैंक आई है इसकी वो है 75 रैंक है ना। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है वो है, इसमें 80वें स्थान पे, 85 स्थान पर है, फिर 80 पाया, फिर 75 पे आ गया। तो अभी ये कौन सी रैंक पा चुका है, 75 पा चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। एक इंडेक्स है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स है ना, ये आपके जो इंडेक्स है इसमें भारत कौन से स्थान पर दोस्तों आपके, इसमें जो भारत है आपके नोट करना, आपके भारत की रैंक पूछो आपसे कौन से स्थान पर दोस्तों आपके, तो सस्टेनेबल
जो ट्रेड इंडेक्स है इसमें जो भारत है आपके वह कौन से स्थान पे, भारत जो है 23वें स्थान पे, ठीक है, सीधा नोट कर लो। भारत कौन से स्थान पर है, भारत 23वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। एक है दोस्तों वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट, पूरे विश्व के अंदर अगर बात करूं आपसे, पूरे विश्व के अंदर भारत की जो रैंक आपके वो 9वीं रैंक आपको ध्यान रखना है ना। तो भारत ने वन क्षेत्र के मामले में अपनी रैंक में सुधार कर लिया है। भारत जो है आपके 9वें स्थान पर आ चुका है, और ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भारत तीसरे स्थान पर, कुल वन क्षेत्र में भारत 9वें स्थान पर है, और नेट प्रॉफिट में भारत कौन से स्थान पर, आपके तीसरे स्थान पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में भारत तीसरे स्थान पे, नोट करना। अगला इंडेक्स है आर्थिक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है, इकोनॉमिक फ्रीडम जो इंडेक्स है, अगर इसमें पूछे तो भारत जो है कौन सी रैंक पर आपकी, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक पूछे आपसे कौन सी है, तो भारत सिंगापुर से टॉप पर है। भारत की रैंक पूछे आपसे कौन सी, तो भारत जो है 128 रैंक पर, ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 128 पे भारत है, आपको ध्यान रखना है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में दोस्तों भारत जो है वो 86वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, 86वें स्थान पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। एक इंडेक्स है बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट। बौद्धिक संपदा का मतलब हमारे दिमाग की उपज, हमने कोई नई चीज बनाई, हमने कोई नया लोगो बनाया, हमने कोई नई बुक बनाई, तो हमारे पास में पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, तो उनको दर्ज करने में, लिस्ट करने में भारत कौन से स्थान पर, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पेटेंट के मामले में वर्ल्ड में छठा सबसे बड़ा पेटेंट जो है वो भारत ने दर्ज किया, ठीक है। तो पेटेंट में हम कौन से स्थान पे दोस्तों आपके, तो पेटेंट के अंदर नोट करना, पेटेंट में हम जो है छठे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है पेटेंट में दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे ट्रेडमार्क की दोस्तों बात करें आपकी, तो ट्रेडमार्क जो आपके ट्रेडमार्क में चीन सबसे ऊपर दोस्तों आपके, उसके बाद यूएसए आपके, यूएसए हो गया, उसके बाद रूस हो गया, फिर आपके भारत हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क में ना। तो इसके अलावा आपके पूछूं आपसे डिजाइन में, पूछूं आपसे चीन सर्वाधिक डिजाइन आपके, चीन के बाद में यू हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कोरिया हो गया, और भारत 11वें स्थान पे ना। तो डिजाइन में भारत 11वें स्थान पे, पेटेंट में भारत छठे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, जो पशुपालन संबंधी जो आंकड़े वो यहाँ जारी होते हैं, ठीक है। अब पशुपालन में दूध भी आता है, अंडा भी आता है, मांस भी आता है, ऊन भी आता है। तो दूध में बात करूं आपसे, तो मिल्क में बात करें तो मिल्क में वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन है, वर्ल्ड में पहले स्थान पर इंडिया, ठीक है। तो आपके मिल्क में वर्ल्ड में पहले स्थान पे इंडिया हो गया, और इंडिया में पहले स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मिल्क में वर्ल्ड में पहले स्थान पे इंडिया है, और इंडिया में पहले स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंडा की मैं बात करूं आपसे, एग की बात करें, अंडा की बात करें, तो अंडा में आपके नोट करना, अंडा में इंडिया दूसरे स्थान पर, ठीक है, अंडा में इंडिया सेकंड रैंक पर है, और इंडिया में नोट करना आपके भारत के अंदर आपके आंध्र प्रदेश जो है टॉप पर है ना। तो भारत में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, इंडिया आपके अंडा में विश्व में दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मीट की बात करें, आपके मांस की बात करूं तो इंडिया मांस में चौथे स्थान पर है, और भारत की बात करें आपसे तो इंडिया के अंदर नोट करना, इंडिया में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है मांस उत्पादन में, ठीक है। और ऊन की बात करो तो ऊन में पहले स्थान पे इंडिया है, आपके ऊन में पहले स्थान पे इंडिया है, और इंडिया में आपके पहला स्थान पूछूं आपसे, इंडिया में पहला स्थान आपके राजस्थान का, ठीक है। तो ऊन में इंडिया पहले स्थान पर, इंडिया के अंदर राजस्थान पहले स्थान पे, आपको ध्यान रखना है। एशिया पावर दोस्तों इंडेक्स की बात करते हैं, एशिया में कौन सा देश कितना पावरफुल है, इसमें अमेरिका और चीन के बाद में आपकी इंडिया है। तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर, ठीक है। एशिया के अंदर विश्व के कौन से देश कितने पावरफुल है, उसमें अमेरिका और चीन के बाद में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग, किस जगह पर सबसे अधिक टूरिस्ट आए आपके, उनकी दोस्तों बात है ना। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करूं आपसे, कहां पे सबसे अधिक आए आपके, तो भारत के लोग सबसे अधिक ताजमहल में गए, और वर्ल्ड के लोग भी ताजमहल में गए, ठीक है। आपसे पूछे आपसे विदेशी टूरिस्ट भी कहां सबसे अधिक आए, ताजमहल में है, और इंडिया के टूरिस्ट भी कहां सबसे अधिक आए, ताजमहल जो है यहां पर आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दोस्तों उस क्षेत्र में भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चीन के बाद में। तो एआई के उपयोग में भारत कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर है, किसके बाद में, चीन और आपके यूएसए के बाद में। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में भारत जो छठे स्थान पर, ठीक है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, छठी रैंक पर आपके भारत है, आपको ध्यान रखना है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अंदर भारत छठे स्थान पर, चीन आपके टॉप पर है दोस्तों। रिस्पांसिबल नेशन इंडेक्स, कौन सा देश कितना जिम्मेदार देश आपके, उसकी बात जारी हुई आपके। तो रिस्पांसिबल दोस्तों इंडेक्स के अंदर जो आपके नोट करना, आपके भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक है, इसको जारी करने वाला भारत, ठीक है। तो भारत आपके भारत का पहला इंडेक्स आपको नोट करना है, इसको 19 जनवरी को जारी किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली जो आपके यहाँ पर इसको जारी किया गया, नोट करना दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन आपके इस इंडेक्स की बात करें आपसे, इंडेक्स में भारत 16वें स्थान पर, ठीक है। आउट ऑफ 154 कंट्री में ये पहली बार जारी हुआ, नोट करना, भारत ने जारी किया है। भारत की रैंक इसमें 16वीं रैंक आपके, भारत की रैंक आपके 16वीं है आउट ऑफ 154 कंट्री में। टॉप पर सिंगापुर है, और अंतिम स्थान पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सिंगापुर टॉप पर है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य अंतिम स्थान पे, भारत आपके 16वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, तो इसमें आपके अमेरिका पहले स्थान पर, ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स आपके उसमें अमेरिका पहले स्थान पर, भारत की रैंक जो आपके, भारत की रैंक जो आपके 32वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में आपके अमेरिका पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। फायर पावर इंडेक्स भारत कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे, मैंने आपसे कहा था फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत जो है चौथे स्थान पर है। किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है उसका इंडेक्स है। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है। तो भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है, करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है, भारत जो है वो 91 रैंक पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, 91 रैंक पर। पिछले बार कौन से पे था आपके, पिछली बार 96 रैंक पे था ना, पिछली बार 96 रैंक पे था, अब कौन से स्थान पर है, 91 रैंक पे, आपको ध्यान रखना है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अंतिम स्थान पे कौन आपके, साउथ सुडान और सोमालिया जो है वो अंतिम स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन आपके, डेनमार्क पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़िएगा नेक्स्ट, एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये मैंने आपको भी कहा था, चंदा देने के मामले में पॉलिटिकल पार्टी में पहले स्थान पे कौन आपके, बीजेपी पहले स्थान पर, 82.5% चंदा जो है वो बीजेपी के पास दोस्तों है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा अंतिम इंडेक्स हो गया आपके सामने, फरवरी 26 तक के जो इंडेक्स है वो आपको मैंने